स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में सभी संस्कृत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्रमशः हम नीति शतक का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज के जो श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे वो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन श्लोकों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस श्लोक पे। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लग्भि पुरावृतिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्नः छायेव मैत्री खल सजनानाम। प्रस्तुत श्लोक में छाया के समान जो मित्रता है उसके बारे में जो वर्णन किया गया है कि जैसे छाया घटती रहती है, बढ़ती रहती है, उस छाया के समान ही किस प्रकार की मित्रता या शत्रुता है वो घटती बढ़ती रहती है। तो प्रस्तुत श्लोक में छाया के समान जो मित्रता है उसके बारे में समतुल्य वर्णन किया गया है कि आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, प्रारंभ में बड़ी और धीरे धीरे घटती हुई, प्रारंभ में बड़ी और धीरे धीरे घटती हुई, लग्भी पुरा वृद्धिवती च पश्चात, पहले छोटी और फिर धीरे धीरे बड़ी। दिन से पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध दोपहर से पहले और दोपहर के बाद छायेव मैत्री खल सजनानाम, छाया के समान खल और सजनों की मित्रता होती है। प्रस्तुत श्लोक में छाया के समान खल और सजनों की मित्रता के बारे में वर्णन किया गया है कि दिन से पूर्वार्ध, दिन के दोपहर से पहले जो छाया होती है वो आरंभ गुर्वी और क्षयिणी क्रमेण, प्रारंभ में बड़ी और धीरे धीरे घटती जाती है। दिन दोपहर से पहले छाया प्रारंभ में बड़ी और धीरे धीरे घटती जाती है और प्रार्ध भिन्ना, दोपहर के पश्चात लघ्वी पुरा वृद्धिवती च पश्चात छोटी और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार दिन से पूर्वार्ध, दिन से महत्वपूर्ण श्लोक है, दोबारा समझने की कोशिश करें कि दिन से पूर्वार्ध, दिन के या यूँ कह सकते हैं दोपहर से पहले छाया आरंभ गुर्वीणी क्षणी क्रमेण, प्रारंभ में बड़ी और धीरे धीरे घटती जाती है। उसी प्रकार खल, दुष्टों की जो मित्रता है, उसी प्रकार जो दुष्टों की मित्रता है वो आरंभ में बड़ी और फिर धीरे धीरे घटती जाती है। प्रार्ध भिन्ना, दोपहर के पश्चात की जो छाया है वो लघ्वी पुरा वर्धिमती च पश्चात, पहले छोटी होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार सजनों की मित्रता पहले छोटी होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार छाया के समान है वो सजनों और दुष्टों की मित्रता है, वो घटती बढ़ती रहती है। अगला श्लोक है मृग मीन सजना नाम तृण जल संतोष वृत्ति विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पीशु नाम निष्कारणम वीरिणो जगति। मृग हरिण, मीन मछली, सजन नाम सजन, कि हरिण, मछली और सजन ये तीनों ही तृण जल और संतोष वृत्ति, मृग तृण से खुश रहता है, मीन जल से खुश रहती है और सजन है वो संतोष वृत्ति से खुश रहते हैं। लेकिन जो लुब्धक है, जो जिसको हम व्याध कहते हैं, शिकारी कहते हैं वो, और धीवर जो केवट होता है, मछली पकड़ने वाला होता है वो, और पिशुनाम यानी कुटिल लोग, ये बिना ही मतलब उनके दुश्मन होते रहते हैं। अर्थात मृग तृण खा कर के खुश रहता है लेकिन जो शिकारी उसका बिना मतलब के दुश्मन होता है। मछली जल में रहती है किंतु जो जो मछली पकड़ने वाला जो है धीवर, वो उसका बिना ही मतलब के शत्रु होता है। सज्जन संतोष विहित वृत्ति नाम, सज्जन है वो संतोष वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन पिशु नाम जो कुटिल व्यक्ति हैं वो निष्कारणो वीरिणो जगति, वो निष्कारण ही बिना ही मतलब के शत्रु होते रहते हैं। अर्थात मृग, मीन और सज्जन ये तीनों ही तृण, जल और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करते हैं क्रमशः, लेकिन लुब्धक, धीवर और कुटिल व्यक्ति क्रमशः निष्कारण ही इनके शत्रु होते हैं। अगला श्लोक है
संपत्सु महताम चितम भवति उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। संपत्सु यानी कि जो सज्जन, या यूँ कह सकते हैं कि संपत्ति और विपत्ति में किस प्रकार का जो अंतर होता है वो बताया गया है कि महान व्यक्ति हैं वो संपत्सु संपत्ति में, भौतिक उत्पल कोमलम महान व्यक्तियों का चित्त संपत्ति में बिल्कुल कोमल होता है। आपत्सु से महाशैल शिलाल संघात कर्कशम, और आपत्ति में एक बड़े पर्वत की जो शिला के समान बड़ा ही कठोर हो जाता है। तो श्लोक का हिंदी अर्थ हुआ कि संपत्ति में महान व्यक्तियों का चित्त बड़ा ही कोमल होता है और विपत्ति में वो अपने हृदय को महान जो पत्थर की जो महापत्थर या महापर्वत जो पर्वत की शिला है उसके समान बड़ा कठोर कर लेते हैं। अगला श्लोक है हमारा, करे है श्लाघस त्याग है शीर्षि गुरु पाद प्रणीता मुखे सत्यवाणी विजय भुजुर्वीर मतुलम हृदय स्वच्छावृत्ति है श्रुतम दिक्तम च श्रवणियो विना पिय स्प्रेण प्रकृति महता मननमिदम। प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार के आभूषण अपने आप प्रदान किए हैं। जैसे करे है श्लाघस त्याग है, हाथ में जो प्रशंसनीय है दान वो, शीर्षि गुरुपाद प्रणीयता हमारे सिर पर गुरुजनों का आशीर्वाद, मुखे सत्यवाणी विजयी, मुखे सत्यवाणी मुख में हमारे सत्य बोलने की वाणी, विजयी भुजोर्वीर मतुलम और हमारे भुजाओं में अत्यधिक बल, हृदय स्वच्छावृत्ति है हृदय में स्वच्छ विचार, श्रुतम विक्तम च श्रवणयो कानों में अच्छे सुनने की शक्ति, विना अपि ऐश्वर्य प्रकृति महता मननमिदम। ये सब एक बिना हमें धन दौलत या धनवान होने की स्थिति के बिना ही प्रकृति ने हमें बहुत बड़ा आभूषण प्रदान कर रखा है, प्रकृति ने हमें सौंदर्य प्रदान कर रखा है। प्रस्तुत श्लोक में प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क जो हमारे जो ऐश्वर्य प्रदान किए गए उनका वर्णन किया गया है कि करे है श्लाघस त्याग है, हाथ में प्रशंसनीय दान, शीर्षि गुरुपाद परिणयता हमारे सिर पर गुरुजनों का आशीर्वाद, मुखे सत्यवाणी मुख में हमारे सत्यवाणी, विजयी भुजयोर्वीर मतुलम मुखे सत्यवाणी विजयी भुजयोर्वीर मतुलम हमारे भुजाओं में अत्यधिक बल, हृदय स्वच्छावृत्ति है हृदय में स्वच्छ वृत्ति है, हृदय में स्वस्थ अच्छे विचार हैं, श्रुतम दिक्तम च श्रवणियो कानों में अच्छे सुनने की शक्ति। ये बिना ही ऐश्वर्य के हमें प्रकृति ने अपने आप प्रदत्त कर रखे हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त निःशुल्क जो हमें गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें दे रखी है उनका वर्णन किया गया है। अगला जो हमारा श्लोक है, विपत्ति धैर्य विदेक्ष्म सत्सी वाग पटुता विधि युधि विक्रम है यशस्वी च अभिरुचिर वैष्णव श्रुत हो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। प्रस्तुत श्लोक में महात्माओं की जो स्वभावगत वर्णन स्वभावगत विशेषताएं उनका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत विपत्ति धैर्य अभ्युदय क्षमा सदसी वाक पटुता युधि विक्रम है यश च अभिरुचि वैष्णव श्रुत हो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। प्रस्तुत श्लोक में महात्माओं के स्वभावगत अच्छी विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, कि महात्माओं में ये जो गुण हैं वो अपने आप स्वाभाविक सिद्ध होते हैं। कौन कौन से गुण? विपत्ति धैर्यम विपत्ति में धैर्य रखना, अभ्युदय क्षमा उन्नति में क्षमा रखना, सदसी वाक पटुता सभा में वाक पटुता होनी चाहिए, युद्धि विक्रम युद्ध में पराक्रम होना चाहिए, युद्ध में पराक्रम, यश से अभिरुचि यश में उनकी रुचि होनी चाहिए, वैष्णव श्रुतो और सुनने में अच्छे सुनने बातें सुनने की आदि होनी चाहिए। ये सारे गुण प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, ये सारे गुण प्रकृति सिद्ध स्वभावगत होते हैं महात्माओं में। पुनः एक बार महत्वपूर्ण श्लोक को देखिए कि विपत्ति धैर्य अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रम है यशसी च अभिरुचि वैष्णव श्रुत हो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। प्रस्तुत श्लोक में प्रकृति सिद्ध महात्माओं की जो अच्छी विशेषता है उनका वर्णन किया गया है कि विपत्ति धैर्यम विपत्ति में धैर्य रखना, अभ्युदय क्षमा अभ्युदय उन्नति में क्षमा रखना, सदसी वाक्पटुता सभा में वाक पटुता रखना, युद्ध विक्रम युद्ध में विक्रम दिखाना पराक्रम दिखाना, यशसी से अभिरुचि यश में अभिरुचि रखना, वैष्णव श्रुतौ
अच्छी बातें सुनने में सामर्थ्य रखना, वैष्णव श्रोतो, ये इस प्रकार ये जो सारे गुण हैं ये प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, ये महात्माओं में प्रकृति सिद्ध स्वभावगत अपने आप ही होते हैं। अगला श्लोक है हमारा, शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिज मुखम अनाक्षरम स्वीकृते प्रभुर धन प्रायण सत दुर्गतम सजनो नृपा आंगन गताय खलो मन से सब सल्यानी में। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने अपने मन में स्थित 7 दुखों को व्यक्त किया है। शशि दिवस धूसरो, दिन का मलिन चंद्रमा, दिन में मलिन चंद्रमा, गलित यौवना कामिनी, यौवन से रहित स्त्री, सरो विगत वारिजम, कमल से रहित तालाब, मुखम अनाक्षरम स्वीकृते, सुंदर रूप वाला मूर्ख, जिसका रूप सुंदर है लेकिन मूर्ख व्यक्ति, प्रभुर धन प्रायण है, जो धनवान है वो कृपण होना, सतत दुर्गतम सजन है, और सजनों की बड़ी दुर्गति, निरपण आंगन गता है खलय, और राजा के आंगन में गया हुआ, राजा के पास गया हुआ दुष्ट व्यक्ति। ये 7 चीज़ें कवि कह रहे हैं कि मन से सब सल्यानी में, ये मेरे मन के 7 दुख हैं। कवि ने प्रस्तुत श्लोक में अपने 7 दुखों को व्यक्त किया है। पुनः देखें, शशि दिवस धूसरो, दिन का मलिन चंद्रमा, 2 नंबर गलित यौवना कामिनी, यौवन से रहित स्त्री, 3 नंबर सरो विगत वारिजम, कमल से रहित तालाब, मुखम अनाक्षरम स्वाकृते, अनपढ़ सुंदर व्यक्ति, प्रभुर धन प्रायण, एक स्वामी है वो एकदम बिल्कुल धन का लालची होना, सतत दुर्गता है सजने, और सजनों की लगातार दुर्गति होना, निरपण आंगन गता है खलय, और राजा के पास गया हुआ दुष्ट व्यक्ति। कवि कह रहे हैं कि मन से सब सल्यानी में, ये मेरे मन के 7 दुख हैं। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने नीति शतक के इन महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।